जैसे कि उम्मीद थी, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वैसा ही किया। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी करने के ठीक 48 घंटों बाद इलेक्शन कमीशन ने आज पश्चिम बंगाल के लिहाज से एक बड़ा आदेश जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को उनके पद से हटा दिया है। कमीशन ने उनकी जगह पर आईपीएस विवेक सहाय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार से 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे थे। ममता बनर्जी की सरकार ने 3 आईपीएस अफसर विवेक सहाय, रणवीर कुमार और संजय मुखर्जी का नाम इलेक्शन कमीशन को भेजा था। इनमें से विवेक सहाय को कमीशन ने बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। आईपीएस विवेक सहाय मई में रिटायर होने वाले हैं, इसलिए उनके डीजीपी बनने की उम्मीद कम ही मानी जा रही थी। कमीशन ने उन्हें सीनियरिटी की बुनियाद पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पुलिस के सर्वोच्च पद के लिए चुना है। आईपीएस विवेक सहाय पिछले साल नवंबर से डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात थे। बता दें कि राजीव कुमार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशन की टीम कोलकाता आई थी, तब तमाम विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खासतौर पर वो बीजेपी की आंखों का कांटा थे। बीजेपी काफी दिनों से राजीव कुमार को हटाने की मुहिम चला रही थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी को मौका मिल गया। क्योंकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पूरा निजाम इलेक्शन कमीशन के हाथों में चला जाता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी ने राजीव कुमार को आखिरकार डीजीपी के पद से हटवा ही दिया। तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह सीबीआई और ईडी को अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह वह इलेक्शन कमीशन पर भी दखल जमाने की कोशिश कर रही है। कुणाल घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जरिए जितने भी अधिकारियों को हटा दे, उससे चुनाव के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी की हार तय है, क्योंकि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। ভোটের নির্ঘণ্ট হয়েছে আজকে সোমবার, এখনো 3 দিনও বেরোয়নি। 3 দিনের মধ্যে রাজ্য প্রশাসনের পুলিশের শীর্ষ কর্তাকে সরিয়ে দেওয়া, এর মধ্যে কি কোনো ষড়যন্ত্র বা অন্য কোনো গন্ধ পাচ্ছেন? এবং এইটা যদি রাজ্য প্রশাসনের প্রথম দিনেই শীর্ষ কর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, আগামী দিন কি আরো কোনো বড় পদক্ষেপ অপেক্ষা করছে? শুধু দুটো উত্তর। এক, বিজেপি নির্বাচন কমিশনটাকে দখল করার চেষ্টা করেছে, বিভিন্নভাবে এজেন্সি বা অন্যান্য যেগুলোকে দখল করছে, যেগুলো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এরকম অনেকগুলি আছে, সেগুলোকে বিজেপি বিভিন্ন কমিশনগুলো আছে, মানবাধিকার কমিশন, এই কমিশন, ওই কমিশন, এগুলোকে দলদাসে পরিণত করে ফেলেছে। তো এখন ইলেকশন কমিশনটাকেও দখল করার চেষ্টা করছে এবং তাদের নিজেদের যে কর্মসূচি সেটা ইলেকশন কমিশন দিয়ে প্রতিফলনের চেষ্টা করছে। ফলে আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি। এটা এক। দুই, বিজেপি একটা কেন, বিজেপি 100 কেন? বিজেপি যদি 1000 বদলও করে, বিজেপি যেন মনে রাখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাংলার মানুষ আছে আর বাংলার মানুষের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। ফলে প্রশাসনের কোন পদে রাজ্য বিজেপির সুপারিশ মেনে কাকে কখন বসানো হবে, এগুলোর সঙ্গে ফলাফলের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ভোট হবে, বিজেপি হারবে। ফলাফল দেখবেন 30 থেকে 35। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার 42-এর মধ্যে, আমরা চেষ্টা করছি সেটা 37-38 ক্রস করাতে। আমরা 42-এর জন্য এগোচ্ছি। ওরা এই সরকারে কোন পদে কে আছে, কে রাজ্য থেকে কোন গদ্দার কি লিস্ট পাঠালো, ওরা ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আমরা মানুষের কাছে যাব, ভোট জিতে আসবো।